जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, 4 राज्यों में जीत का कर दिया बड़ा दावा। तो वहीं लोकसभा चुनाव में मोदी को हरा सकता है इंडिया गठबंधन, सर्वे के नतीजों में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। तो वहीं पुरानी पेंशन पर हो सकती है अनिश्चितकालीन हड़ताल, थमेंगे रेल के पहिए तो कर्मी छोड़ देंगे कलम। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी पर चंद्रयान 3 की सफलता का श्रेय लेने का लगाया आरोप। तो उधर मणिशंकर अय्यर के बयान पर भाजपा ने किया पलटवार, कहा उनको गांधी परिवार के अलावा और कोई प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर हैं। उन्होंने गुरुवार को कारगिल के स्थानीय लोगों से बात करने के दौरान बड़ा दावा किया कि कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा मत सोचिए कि कांग्रेस बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकती। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस 2024 में बीजेपी को हरा देगी। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने देश में लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि इस साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। दरअसल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार है, तो वहीं तेलंगाना में केसीआर के नेतृत्व में बीआरएस की और मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने बीजेपी की भारत तोड़ो राजनीति को चुनौती देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। बीजेपी ने देश के संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि लद्दाख के निर्णय देश की ब्यूरोक्रेसी ले रही है, जनता नहीं। देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि यह सही बात है, लेकिन हिंदुस्तान में दूसरे अल्पसंख्यक वर्ग भी महफूज नहीं है। आज मणिपुर के हालात देख लीजिए, देश में दलितों और आदिवासियों की स्थिति भी सही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि स्थानीय लोगों ने कहा कि हमारे सांसद हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते। तो राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख के सांसद को तो आपने ही चुना है, हमने तो नहीं चुना, लेकिन 2024 में आप ये गलती मत करना। राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव इस बार कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। और बड़ी खबर, आखिर किसे करना चाहिए विपक्षी गठबंधन इंडिया का नेतृत्व, राहुल गांधी, ममता बनर्जी या फिर केजरीवाल? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए को कड़ी टक्कर देने के लिए विपक्ष पुरजोर कोशिश कर रहा है। विपक्षी दलों के भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को चुनौती देने के लिए इंडिया का गठन किया है। इस मोर्चे में 26 दल शामिल हैं। हालांकि अभी तक इस बात पर आम सहमति नहीं बन पाई है कि इंडिया गुटों का नेतृत्व कौन सा नेता करेगा। इस बीच इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे में दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे के अनुसार राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए पहली पसंद हैं। सर्वे में भाग लेने वाले 24% लोगों ने राहुल गांधी के पक्ष में मतदान किया है। दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल हैं। इन दोनों नेताओं के समर्थन में 15% लोगों ने वोट किया है। इस साल जनवरी के मुकाबले राहुल गांधी के समर्थन में संख्या बढ़ी है। जनवरी 2023 के सर्वे में केवल 13% लोगों ने राहुल गांधी को चुना था। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल के लिए समर्थन 27% से गिरकर अब 15% हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी के समर्थन में काम किया है, क्योंकि 44% उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी पदयात्रा के बाद से राहुल गांधी की सार्वजनिक छवि में बड़ा सुधार हुआ है। आपको बता दें कि ज्यादातर सर्वे में खुलासा हुआ है कि राहुल गांधी को ही विपक्षी गठबंधन इंडिया का नेतृत्व करना चाहिए। आपका क्या मानना है? क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया का नेतृत्व राहुल गांधी को ही करना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, पुरानी पेंशन योजना पर हो सकती है अनिश्चितकालीन हड़ताल, थम जाएंगे देश भर के ट्रेन के पहिए तो कर्मी छोड़ देंगे कलम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना पर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। 10 अगस्त को लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्रित हुए थे। उसके बाद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से मुलाकात की गई। कर्मचारी संगठनों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर अपना पक्ष रखने का प्रयास किया, लेकिन
लेकिन व्यस्तता के चलते मुलाकात नहीं हो सकी। केंद्र सरकार ने अभी तक पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए कोई भी आश्वासन नहीं दिया है। पुरानी पेंशन योजना के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य सी श्री कुमार ने बताया कि सरकार इस मामले पर अड़ियल रवैया अख्तियार कर रही है। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी संगठन राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सकते हैं। इसके लिए 20 और 21 नवंबर को देश भर में स्ट्राइक बैलेट होगा। कर्मचारियों की राय ली जाएगी। अगर बहुमत हड़ताल के पक्ष में होता है तो केंद्र सरकार एवं राज्यों में सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उस अवस्था में पूरे देश भर की रेल थम जाएंगी, तो वहीं केंद्र सरकार एवं राज्यों के कर्मचारी अपनी कलम छोड़ देंगे। आपको बता दें कि फिलहाल 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से आए लाखों कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर हुंकार भरी थी। कर्मचारियों ने दो टूक शब्दों में कहा था कि वे हर सूरत में पुरानी पेंशन बहाल कर ही दम लेंगे। सरकार को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। कर्मचारियों ने कहा था कि वे सरकार को वो फॉर्मूला बताने को तैयार हैं जिसमें सरकार को पुरानी पेंशन योजना लागू करने से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इसके बाद भी सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है तो भारत बंद जैसे कई कठोर कदम उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि इसके लिए 20 और 21 नवंबर को देश भर में स्ट्राइक बैलेट हो सकता है। और बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी पर चंद्रयान 3 की सफलता का श्रेय लेने का लगाया आरोप। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चंद्रयान 3 की टीम से जुड़े वैज्ञानिकों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। गुरुवार को कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का श्रेय ले रहे हैं, लेकिन वो इसरो और उसके वैज्ञानिकों का सहयोग करने में बुरे तरीके से विफल रहे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कुछ खबरों का हवाला दिया जिनमें दावा किया गया कि अंतरिक्ष विभाग के बजट में कटौती की गई और चंद्रयान 3 पर काम करने वाले एचईसी इंजीनियरों को कई महीनों का वेतन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने इन सब मुद्दों पर कुछ जवाब देना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि चंद्रयान 3 लैंडिंग का उत्साह और गर्व लंबे समय तक हमारे साथ बना रहेगा। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ के नेतृत्व ने वास्तव में इतिहास रचा और हम उन्हें और उनकी टीम को हार्दिक बधाई देते हैं। उन्होंने सवाल किया कि चंद्रयान 3 पर काम करने वाले एचईसी के इंजीनियरों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि लगभग 17 महीने हो गए तब से उन्हें वेतन नहीं दिया गया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आपने इतने महत्वपूर्ण मिशनों के लिए बजट में 32% की कटौती क्यों की। साथ ही कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि इसरो वैज्ञानिक हमारे देश के हीरो हैं। ये विश्व स्तरीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन आपको इनकी प्रतिभा और मेहनत की कोई कद्र नहीं है। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जले पर नमक छिड़कने के लिए आप उस क्षण सुर्खियों में आए जो वैज्ञानिकों की उपलब्धि का क्षण था। और बड़ी खबर, मणिशंकर अय्यर के बयान पर भाजपा ने किया पलटवार। कहा उनको गांधी परिवार के अलावा कोई और प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया और उन्हें भाजपा का पहला प्रधानमंत्री करार दिया। तो वहीं उनके बयान पर अब भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने कहा कि गांधी परिवार के प्रवक्ता मणिशंकर अय्यर को गांधी परिवार के अलावा किसी और का प्रधानमंत्री बनना बर्दाश्त नहीं है, भले ही वो शख्स कांग्रेस पार्टी से क्यों ना हो। और ये बड़ी खबर, सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने कर दिया 3 दिनों की छुट्टी का ऐलान, स्कूल कॉलेज भी रहेंगे बंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कार्यरत केंद्र कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। G20 सम्मेलन की वजह से दिल्ली में केंद्र सरकार के सभी दफ्तर 8 से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे। इस दौरान केंद्र सरकार के दफ्तरों में छुट्टी रहेगी। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 8 से 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। दिल्ली सरकार के सभी दफ्तरों सहित सभी निजी दफ्तर भी 8 से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे, जबकि नई दिल्ली जिले में बाजार और कमर्शियल प्रतिष्ठानों की भी बंदी रहेगी। दिल्ली सरकार के सर्कुलर के अनुसार शहर के सभी स्कूल, कॉलेज और दिल्ली नगर निगम के कार्यालय भी 3 दिन तक बंद रहेंगे। इन 3 दिनों की छुट्टी के दौरान सुरक्षा कारणों से सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय सचिवालय समेत कुछ मेट्रो स्टेशन भी बंद किए जाने की संभावना है। छुट्टी के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर भारी वाहनों को भी 8 से 10 सितंबर के दौरान दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा नई दिल्ली जिले में सभी मॉल भी बंद रहेंगे।
और बड़ी खबर, विधायकों की कड़ी चेतावनी के बीच गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। आज राज्यपाल भी कर सकती हैं बैठक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करेंगे। ये बैठक अमित शाह के आवास पर होगी। बैठक में मुख्यमंत्री और मणिपुर सरकार के 10 मंत्री भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान बीजेपी की मणिपुर यूनिट की प्रमुख ए शारदा देवी के मुख्यमंत्री के साथ रहने की संभावना है। तो वहीं आज मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकती हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के साथ ये बैठक 29 अगस्त को मणिपुर विधानसभा के 1 दिवसीय मानसून सत्र से पहले हो रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर की मौजूदा स्थिति के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी देंगे। और बड़ी खबर, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की बड़ी तैयारी, अगले सत्र में आ सकता है कानून। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार आगामी विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता का बिल सदन के पटल पर रख सकती है। इससे पहले यूसीसी कमेटी इसका ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप सकती है। कमेटी से ड्राफ्ट मिलते ही इसे विधानसभा के पटल पर रखने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इसे भाजपा का एक बड़ा गेम प्लान करार दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार स्वयं सीधे राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी कानून लाने के पहले भाजपा शासित राज्यों के स्तर पर इसे लागू कर इसके राजनीतिक असर की टेस्टिंग करना चाहती है। उत्तराखंड में कानून लाकर इसके जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की जा सकती है। इस लिहाज से उत्तराखंड यूसीसी कानून का मॉडल स्टेट बन सकता है। हालांकि उत्तराखंड के साथ साथ गुजरात में भी यूसीसी लाने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। भाजपा सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड मॉडल से ही इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर संदेश दिए जाने के प्लान को अंतिम रूप दिया गया है। केंद्र सरकार का संकेत मिलने के बाद ही G20 के आयोजन के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 2014 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के वादों का चुनाव माना जाता है, तो वहीं 2019 को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम माना जाता है। इसी तरह माना जा रहा है कि 2024 का चुनाव जीतने के लिए भाजपा को जिस ट्रंप कार्ड की जरूरत थी उसे यूसीसी कानून के रूप में देखा जा सकता है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने चुनावों को लेकर भरी हुंकारा। बोले इस बार लड़ाई राजनीतिक दलों के बीच नहीं बल्कि देश के संस्थानों को बचाने की होगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत भर में दलितों और मुसलमानों के साथ व्यवहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेगी। इस बार दो राजनीतिक दलों के बीच एक साधारण नहीं बल्कि देश में संस्थानों को नष्ट करने की बीजेपी की नीति के कारण देश और इसकी संस्थाओं को बचाने की लड़ाई होगी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर मीडिया, संस्थानों, नौकरशाही और न्यायपालिका को निशाना बनाने का आरोप लगाया और कहा कि अगर बराबरी का मौका मिला होता तो बीजेपी पिछला चुनाव भी नहीं जीत पाती। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी और कांग्रेस बीजेपी को हरा देगी। उन्होंने कहा कि इस बार लड़ाई संस्थानों को बचाने की होगी। और बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के गढ़ में नई दिल्ली की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चली सियासी चाल। मंत्री बोले खत्म करेंगे कमलनाथ की जागीर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आखिरकार मध्य प्रदेश में नया जिला बनाने वाला बयान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर तक पहुंच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा में एक नया जिला बनाने की घोषणा हो गई है। इस घोषणा को लेकर कई रोचक बातें सामने आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ में सियासी चाल चल दी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पर लंबे समय से बीजेपी की नजर रही है। छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का गढ़ बन गया था। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां पर 7 सीटें कांग्रेस के पास चली गईं। इसके अलावा लोकसभा में भी प्रदेश की 29 सीटों में एकमात्र छिंदवाड़ा लोकसभा सीट थी जो कांग्रेस के पास है। ऐसे में बीजेपी ने यहां पर बड़ा सूक्ष्मता के साथ में फोकस किया है। शिवराज सरकार के मंत्री भी लगातार छिंदवाड़ा में सेंध लगा रहे हैं। यहां पर प्रभारी मंत्री के रूप में शिवराज सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने सभी 7 विधानसभा सीटों पर विजय हासिल करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके बाद यह बात सामने आई कि कई लोग नंदनवाड़ी, सोनसर और पांडोना को नया जिला बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी रिपोर्ट के आधार पर गुरुवार को छिंदवाड़ा दौरे के दौरान नया जिला बनाने की घोषणा कर दी। कृषि कल्याण मंत्री कमल पटेल खुद इस बात को स्वीकारते हैं कि इस बार छिंदवाड़ा पर काफी फोकस रहेगा। उन्होंने अभी कहा कि छिंदवाड़ा के लोग इस बार
बार परिवर्तन चाहते हैं, इसीलिए कुछ मांगे जो लंबे समय से उठाई जा रही थी उनका पूरा करने का काम शिवराज सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने एबीपी न्यूज से चर्चा के दौरान अभी कहा कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को अपनी जागीर समझ लिया था। छिंदवाड़ा से कांग्रेस का सफाया करने का अब काम शुरू हो गया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कमलनाथ ने किया सतर्क। बोले कांग्रेस का मुकाबला सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि उसके संगठन से भी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी भोपाल के मानस भवन में कांग्रेस सेवा दल का सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मुकाबला सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि उसके संगठन से भी है। कमलनाथ ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सारे गलत तरीके अपनाएगी। बीजेपी के पास में पुलिस प्रशासन और पैसा भी है, लेकिन हमारे सेवा दल वाले दबने और बिकने वाले नहीं हैं। सेवा दल जहां पर मजबूत है वहां कांग्रेस मजबूत है। आप कांग्रेस की आंखें और कान हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपने संविधान और संस्कृति को सुरक्षित रखें। सेवा दल के सदस्यों को संविधान और संस्कृति का रक्षक भी बनना है। उन्होंने कहा कि यह सभी का पहला कर्तव्य है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि यदि संविधान गलत हाथों में चला जाए तो परिणाम क्या होंगे, आज चिंता का विषय है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि पहले होता था कि गांव-गांव और घर के घर एक ही पार्टी को वोट दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हर गांव और हर घर में अलग-अलग दलों के वोट हैं। आज राजनीति स्थानीय हो गई है, इसलिए आपको स्थानीय रणनीति बनानी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सेवा दल के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा सेवा दल में लोगों को जोड़ें। महिलाओं को जोड़ना भी बहुत आवश्यक है। कमलनाथ ने कहा कि अगले 4 महीने परीक्षा के हैं। सब कुछ भूलकर अगले 3 से 4 महीने में यह ठान लीजिए कि क्या हमारा कार्य और रणनीति रहेगी। यदि कभी कांग्रेस को नुकसान हो रहा है तो आप खबर कीजिए, क्योंकि आप कांग्रेस की आंख और कान हैं। आपको बता दें कि कमलनाथ ने ऐलान कर दिया है कि मध्य प्रदेश में इस बार हर हाल में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। अगली बड़ी खबर, तेज प्रताप यादव की भविष्यवाणी से बीजेपी की बढ़ेगी बेचैनी। 2024 के चुनाव को लेकर बता दिया एनडीए का फ्यूचर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े पुत्र मंत्री तेज प्रताप यादव गुरुवार को पार्टी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से बीजेपी को आग लगी हुई है। आगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भविष्यवाणी करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 और 2025 के चुनाव में बीजेपी का सफाया तय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरे देश में नहीं आने वाली है, दूसरे राज्यों में भी देख लीजिए बीजेपी की क्या दुर्गति हो रही है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि नीतीश कुमार गरीबों से हाथ मिलाकर चलने का काम करते हैं। महागठबंधन जब से बना है तब से बीजेपी को बौखलाहट है। बीजेपी वाले थोड़े डिस्टर्ब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से इंडिया को गाली देते हैं। एक तरफ भारत माता की जय बोलते हैं और दूसरी तरफ उन्हें गाली देते हैं। मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि अधिकतर बीजेपी के गुंडे लड़की को छेड़ते हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। आरएसएस के लोग अपने गिरेबान में झांक करके देखें, फिर किसी के ऊपर उंगली उठाएं। उन्होंने कहा कि देखें कि वो क्या करतूत करते हैं। वहीं तेजस्वी यादव के चार्जशीटेड होने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग हत्यारे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।